हाय एवरीवन, दिस इज़ अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 की जो यूनिट कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था कम्युनिकेशन की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू वेरियस स्कॉलर्स। ऑल्सो कम्युनिकेशन कहाँ किस लैंग्वेज से आया है, किस वर्ड से उसका ओरिजिन हुआ है, और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग के बारे में जो कि पूछ लिया जाता है यूजीसी नेट पेपर 1 में, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अच्छा, जो हम कम्युनिकेशन यूनिट पढ़ रहे हैं, इट इज़ नॉट मेयरली इम्पोर्टेंट फॉर पेपर। सिर्फ पेपर के लिए ही काफ़ी नहीं है ये यूनिट हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट में भी काफ़ी हेल्प करती है, क्योंकि कम्युनिकेशन एज वी ऑल नो, हमने कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा भी था कि कम्युनिकेशन इज़ ऑल परवेसिव, हर जगह होती है। यू कैन नॉट डिनाई फ्रॉम दैट, आप भाग नहीं सकते इस चीज़ से। आपको कम्युनिकेट करना होगा। अगर आपको अपनी बात को इफेक्टिव बनाना है, आपको अपनी बात को समझाना है, तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और कम्युनिकेशन किस तरीके से इफेक्टिव हो, किस तरीके से आपकी ही बात पे नज़र जाए, आपकी बात सुनी जाए और मिस इंटरप्रेट ना की जाए, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन क्या होती है, किन किन तरीक़ों से हो सकती है और किस तरीके से हम इसको इफेक्टिव नहीं प्रभावी बना सकते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से भी आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी ग्रोथ के लिए भी ये यूनिट इंपॉर्टेंट हो जाती है। मूविंग ऑन टू दिस वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम थॉट देखेंगे, और आज की हमारी जो थॉट है दैट इज़ समथिंग रिलेटेड टू डायरेक्शन एंड इम्पोर्टेंट ऑफ दिस डायरेक्शन। डायरेक्शन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड। सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप एक तेज़ गति से दौड़े जा रहे हैं, तेज़ गति से भागे जा रहे हैं, लेकिन आपकी दिशा गलत है। मान लो कि आपकी डेस्टिनेशन है यूजीसी नेट, आपको यूजीसी नेट क्लियर करना है, आपको जेआरएफ क्लियर करना है, आपको प्रोफेसर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर से फिर आपको प्रोफेसर बनना है। आप मेहनत कर रहे हैं, दुगनी पोटेंशियल से आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप जिस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं वो डायरेक्शन गलत है। मान लो कि एक गाड़ी जो है वो दौड़ी जा रही है, उसको जाना, फॉर एग्जांपल उसको दिल्ली जाना है, लेकिन जिस रूट से वो दिल्ली जा रही है वो रूट दिल्ली का है ही नहीं। तो कितनी भी स्पीड से दिल्ली की तरफ कितनी भी स्पीड से क्यों ना चले, वो जल्दी क्यों ना पहुँचे, लेकिन जहाँ पर वो पहुँचेगी वो स्टॉप वो डेस्टिनेशन दिल्ली नहीं होगा। तो सेम वही चीज़ हमारे ऊपर भी अप्लाई होती है कि आप में पोटेंशियल कितना भी हो, दुगनी तैयारी से दुगने पोटेंशियल से आप मेहनत करते रहो, बट अगर आप वो गाइडेड नहीं हैं, अगर आपकी जो मेहनत है, वो जो आपकी तैयारी है वो गाइडेड नहीं है, गाइडेंस में नहीं है, आपके पास आप मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो, या आप प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे आते हैं क्वेश्चन, किस तरीके से ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं, उनको टैकल कैसे करना है, जवाब कैसे देना है, अगर आपकी डायरेक्शन सही नहीं है तो आप डेस्टिनेशन तक पहुँचने में आपको वक्त लग जाएगा और शायद आप पहुँच भी ना पाओ। सो डायरेक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन स्पीड। इस थॉट का यही मतलब था। आई होप आपको एक्सट्रैक्ट समझ आया होगा। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और जानते हैं कि इनफॉर्मल और फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है और क्या होती है फॉर्मल या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। व्हेन वी टॉक अबाउट फॉर्मल कम्युनिकेशन, तो फॉर्मल का मतलब क्या होता है। अच्छा, आपने सुना होगा जब बोलते हैं ना कि जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं कि थोड़ा सा ना फॉर्मल ड्रेस पहन के जाना है, फॉर्मल कपड़ों में आना है, जब कोई इवेंट होता है कि फॉर्मल कपड़े पहनने हैं, तो व्हाट इज़ एक्चुअली मीन बाय फॉर्मल। तो फॉर्मल इज़ समथिंग दैट कंटेन सम रूल्स एंड रेगुलेशन। जिन चीज़ों में थोड़ा रूल्स, थोड़े रेगुलेशन, थोड़े कन्वेंशंस, थोड़ी चीज़ें, जिन चीज़ों में ना चीज़ें फॉलो करके की जाती हैं, उन चीज़ों को हम फॉर्मल बोलते हैं। एक तरीके से जब चीज़ें की जाती है तो उनको हम फॉर्मल बोलते हैं। सो जब हम मैसेज को एक तरीके से फॉर्मुलेट करते हैं ना, जब हम मैसेज को बताते हैं, मैसेज को कन्वे करते हैं, तो हम कुछ बातों का ध्यान रख के उसे कन्वे करते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करके उसे कन्वे करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मन आया बोल दिया। तो वो जो चीज़ होती है ना कि जब हम रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके अपनी बात को कन्वे करते हैं, वो हमारी फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। एक्सट्रैक्ट इसका ये है। नाउ मूविंग ऑन टू फॉर्मल कम्युनिकेशन में हम राइट लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि हम कुछ भी नहीं बोल देते, कभी भी नहीं बोल देते, तो राइट लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसमें ज़रूरी होती है कि आप जो शब्द बोल रहे हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन सही हो, तभी आपकी कम्युनिकेशन प्रभावी होगी, इफेक्टिव होगी और रिसीवर तक आपका मैसेज सही तरीके से जा पाएगा। फॉर्मल कम्युनिकेशन में एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, एक तरीका होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। स्टेप बाय स्टेप ये कम्युनिकेशन की जाती है और आपका मैसेज पहुंचाया जाता है एक लेवल तक। देख लेते हैं आगे किस तरीके से। देखिए,
जैसे मैंने बताया एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। मान लो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई वर्क प्लेस है जहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो उनको अपनी बात पहुँचानी है टॉप लेवल मैनेजमेंट तक। ऐसा नहीं है वो दौड़े हुए जाएंगे, ऑफिस ओपन करेंगे, गेट ओपन करेंगे और मे आई कम इन सर, मुझे ये बात बोलनी थी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो, यही सेम आपके कॉलेजेस और स्कूल में भी अप्लाई होता है। आप डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास नहीं जाते, आप डायरेक्ट वीसी या प्रोवीसी के पास नहीं जाते। देयर हैज़ टू बी सम रूल्स, देयर हैज़ टू बी सम रेगुलेशंस। आपको अपनी बात कन्वे करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, कुछ स्ट्रक्चर वहाँ पे बनाया गया होता है जिसको आपको फॉलो करना है। जैसे कि अगर वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ को अपनी बात बोलनी है तो वो लोअर लेवल मैनेजमेंट को बोलेंगे, देन वो मिडल लेवल मैनेजमेंट को बात कन्वे करेंगे, देन वो टॉप लेवल मैनेजमेंट तक जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कॉलेज में हम इसको ले लेते हैं। जैसे सपोज करो कि आपको सपोज करो कोई ट्रिप के लिए आप बात कर रहे हो, टूर के लिए आप बात करने चाहते हो अपने प्रिंसिपल से। सो आप सबसे पहले क्लासमेट्स जो हैं, आप एक एप्लीकेशन लिखते हो, देन वो एप्लीकेशन आप क्लास टीचर को कन्वे करते हो, क्लास टीचर उस एप्लीकेशन को जाकर फिर प्रिंसिपल तक कन्वे करता है। सेम एज इट इज़ कॉलेजेस में होता है। कॉलेजेस में आप बात कन्वे करते हो, एचओडीज़ को एचओडीज़ कन्वे करते हैं, प्रोवीसीज़ को प्रोवीसीज़, देन वीसी, एंड देन इस तरीके से काम होता है। तो एक स्ट्रक्चर तरीके से आपका जो बात है वो ऊपर तक पहुंचाई गई, कम्युनिकेट हुई। तो दिस इज स्ट्रक्चर के तरीके से, एक स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो किया गया है। सो ये इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। और दूसरी चीज़ आप ये देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि बात जो है वो बॉटम टू टॉप ही चलेगी, वो टॉप टू बॉटम भी आ सकती है। मतलब कि वीसी या प्रोवीसी कोई बात कन्वे कर रहे हैं आप तक, तो वो इसी तरीके से आएगी कि देन वो एचओडी फिर वो चीज़ें आप तक कन्वे करेंगे, क्योंकि जवाब भी तो आएगा ना उस चीज़ का। तो वो बॉटम टू टॉप भी जाएगी, टॉप टू बॉटम भी जाएगी, बट एक स्ट्रक्चर्ड वे में जाएगी, एक लेवल बाय लेवल तरीके से वो चीज़ चलेगी, हायरार्की में चलेगी, लेवल बाय लेवल तरीके से। सो दिस इज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन। इफ़ वी टॉक अबाउट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जैसे कि इसके नाम में ये इनफॉर्मल, मतलब कि जो फॉर्मल है ही नहीं, इनफॉर्मल है जो, तो उस कम्युनिकेशन को आप बोलते हो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, ये इंटरपर्सनल एंड मेनली फेस टू फेस विद द यूज़ ऑफ जेस्चर्स। जब आप इनफॉर्मल कोई बात कन्वे करते हो ना, इनफॉर्मली मतलब जिसमें कोई रूल्स रेगुलेशन, कोई करेक्ट प्रोनाउंसिएशन या कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स आप फॉलो नहीं करते हो, आप अपनी बात को बस बोल देते हो बिंदास तरीके से, दैट इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जनरली ये कम्युनिकेशन जब हम फेस टू फेस कम्युनिकेट करते हैं और हम जेस्चर्स का यूज़ करते हैं, बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करके सामने वाले तक अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं, बात पहुँचा रहे हैं, तो दैट इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये कहाँ होती है, कौन करता है फिर इसे? तो ये जैसे कि हमारे फ्रेंड्स में, फैमिलीज़ में हम बात करते हैं, अपने फैमिली वालों से हम कैसे बात करते हैं, थोड़ा मतलब फेशियल एक्सप्रेशन से भी जवाब देते हैं, अपने हेड को नोट करके, अपनी आइज़ को रोल करके भी जवाब देते हैं, यानी कि नॉन वर्बली हम अपनी बातों को भी कन्वे करते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ तो हम बिंदास ही तरीके से बात करते हैं, तो दोस्तों के साथ जो कम्युनिकेशन वो टोटली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, दैट इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फैमिलीज़ के साथ है हमारी, तो इन फॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई भी फॉर्मल रूल्स नहीं होते हैं, कोई भी रेगुलेशंस नहीं होते वाइल कम्युनिकेटिंग। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आई होप आपको ये जो फॉर्मल और इनफॉर्मल का जो एक मेन डिफरेंस था वो आपको समझ आया होगा। एक में तो सेट ऑफ रूल्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशन, आप प्रोनाउंसिएशन फॉलो करते हो, दूसरे में आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हो। ठीक है, अच्छा, अब आपने जैसे कि इनफॉर्मल, जैसे कि आप अपने एचओडी से फॉर एग्जांपल आप बात कर रहे हो, आप अपने एचओडी से बात करते हो, तो उसमें तो आप ऐसा कुछ नहीं है कि अपने फेशियल एक्सप्रेशन से बात करते हो, नहीं ना, आप उसमें तरीके से बात करते हो, दैट इज़ फॉर्मल। और जब आप अपने दोस्तों से बात करते हो तो आप फेशियल एक्सप्रेशन से भी काम चला लेते हो, आप अपने हेड को नोट करके भी उन्हें मना कर देते हो। So that is informal communication. Okay, one main term which is important in this is also known as grapevine communication. This is also known as grapevine communication. ये क्वेश्चन UGC नेट पेपर 1 में पहले पूछा जा चुका है कि which of the following are the characteristic of grapevine communication. अब grapevine communication अगर हमें पता नहीं होगी कि वो informal communication ही है तो हम वहाँ पे थोड़ा सा घूम सकते हैं। अच्छा, जनरली यूजीसी क्या करता है, वो ना जो आपका टॉपिक होता है उससे जो उसका जो दूसरा नाम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करके वो पूछता है, ताकि बच्चे थोड़ा सा दिमाग लगाएं, दिमाग दौड़ाएं, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं। अगर मान लो कि आपको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पता है बट आपको ये नहीं पता है कि इनफॉर्मल को ही ग्रेप वाइन बोला जाता है, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि यार ग्रेप वाइन की कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, एक्चुअली जो इनफॉर्मल की कैरेक्टरिस्टिक थी वही तो ग्रेप वाइन की कैरेक्टरिस्टिक थी। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज नोन एज ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ओके, ग्रेप वाइन का मतलब क्या होता है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं ग्रेप वाइन का मतलब क्या होता है। ग्रेप वाइन का मतलब होता है अंगूर की बेल, देखिए अंगूर की बेल, तो अंगूर की बेल को आप हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हो ग्रेप वाइन। तो ग्रेप वाइन इनफॉर्मल, इसका क्या कलेक्शन है, देखो अंगूर की जो बेल होती है ना वो क्रीपर लाइक क्लाइंबर होती है, हाँ सॉरी मतलब
बेल होती है, सो उसको जहाँ पर भी उसके जो टेंड्रिल्स होते हैं, टेंड्रिल्स मतलब ये वाले जो स्ट्रक्चर है, ग्रीन वाले स्ट्रक्चर, तो उसको जहाँ पर भी सपोर्ट मिलता है वो वहाँ पर चढ़ जाती है, उसका सपोर्ट लेके वो चढ़ जाती है, जिधर भी उसको सपोर्ट मिलेगा वो उधर चढ़ जाएगी। सेम वही चीज़ हमारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के साथ होती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं होते, कोई रेगुलेशंस, कोई प्रोटोकॉल्स नहीं होते, तो ये कम्युनिकेशन ऐसे ही चलती है बिना किसी, मतलब ये कम्युनिकेशन हम इनफॉर्मली किसी से भी बात कर लेते हैं। जब हम किसी से भी बात कर लेंगे, कहीं पे भी बात कर लेंगे, कुछ भी बात कर लेंगे, तो वो इनफॉर्मल में आती है, ठीक है। यानी कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हम कहीं पे भी कुछ भी किसी से भी बात करते हैं, जबकि फॉर्मल में ऐसा नहीं होता। फॉर्मल में पूरा एक स्ट्रक्चर है कि जब आप बात कर रहे हो तो आपको पहले लोअर लेवल, फिर मिडिल लेवल, फिर वो टॉप लेवल तक बात जाएगी, तो एक स्ट्रक्चर है। फॉर्मल में एक स्ट्रक्चर था, लेकिन इनफॉर्मल में क्या होता है कि वो बात आप किसी से भी कहीं भी कभी भी खड़े होकर कर लो, तो दैट इज़ इनफॉर्मल। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक पिक्चर से बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। जो सब ये ऑफिस कलीग हैं, ये साथ में काम करते हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप ये बात इनको पहुँचाएगी, देन ये इनको पहुँचाएंगे, देन ये इनको पहुँचाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इनको बात करनी है डायरेक्ट कर सकती है, अगर इनको बात करनी है डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर इनको बात करनी है तो ये डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यानी कि देयर इज़ नो सेट ऑफ रूल्स। तो जिस तरीके से अंगूर की बेल कहीं पे भी सपोर्ट मिलके चढ़ जाते हैं, उसी तरीके से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहीं पे भी कभी भी आप अपनी बात बोलते हो, कुछ भी आप कह देते हो, तो दैट इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देयर इज़ नो रूल्स, देयर इज़ नो रेगुलेशन, देयर इज़ नो स्ट्रक्चर। ये है ग्रेप वाइन या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब। इसीलिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का जो स्ट्रक्चर है वो ग्रेप वाइन से यानी अंगूर की बेल से मिलता जुलता है, इसलिए उसको अंगूर की बेल से रिलेट किया गया है, इसलिए उसको ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी बोला गया है, क्योंकि उससे रिलेट करती है इस तरीके से। आई होप आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्लियर हुआ होगा। और अगर आपसे इनफॉर्मल या फॉर्मल कम्युनिकेशन का बेसिक डिफरेंस पूछा जाता है वो आप कर देंगे, या आपसे एग्जांपल्स में देके पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फॉर्मल कम्युनिकेशन, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ या आर फॉर्मल कम्युनिकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन फॉर्मल या ग्रेप फाइन कम्युनिकेशन या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपके पास आते हैं तो आई होप आप टैकल कर लोगे ईजिली। सो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, या पार्ट 3 का आप वेट करिए। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय। और रिवीजन चलता रहना चाहिए आपका।